हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर के स्टडी स्काई। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड क्लास 10th हिंदी गद्य का चैप्टर 1 लेकर के आए हैं, जिसका नाम है मित्रता। देखिए दोस्तों, ये हमारा फर्स्ट वीडियो लेक्चर है हिंदी का और हिंदी गद्य दोनों का भी। इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे कि मित्रता कहानी जो है, मित्रता कहानी में देखिए मित्र इसमें बताया गया है कि हमारा मित्र कैसा होना चाहिए, हमको किससे मित्रता करनी चाहिए और किससे नहीं करनी चाहिए। तो ये हम कहानी अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि इसके जो लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, इनके जीवन परिचय के बारे में ये छोटा सा वीडियो लेक्चर होने वाला है। इसमें हम इनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम मित्रता कहानी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए फिर टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे कि संक्षिप्त परिचय के बारे में। अगर आपके एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का संक्षिप्त में परिचय लिखिए, या कभी कभी बोल देगा कि लॉन्ग में इतने 150 में लिखिए, 300 वर्ड में लिखिए, तो कुछ इस प्रकार से बोल देता है। तो आपको किस प्रकार से लिखना है मैं सब आपको डिटेल में बताता हूँ। तो देखिए, संक्षिप्त परिचय में आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है कि नाम। देखिए यहाँ पर आपको फोटो दिखाई दे रहा होगा, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो नाम में आपको लिखना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसके बाद जन्म कब हुआ था? 1884 ईस्वी में हुआ था। और जन्म स्थान यानी जन्म कहाँ हुआ था? बस्ती जिले के अगुना नामक ग्राम में हुआ था। अगर इनके पिताजी का नाम की बात करूं तो इनके पिताजी का नाम था चंद्रबली शुक्ल। देखिए, माता जी का नाम, इनके माता का नाम आपके बुक्स में नहीं दिया गया है, फिर भी अगर आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इसके बाद अगर बात करूं शिक्षा की, तो इंटरमीडिएट। आजीविका की बात करें तो अध्यापन, लेखन और प्राध्यापक, ये तीन इनके आजीविकाएं हैं। आजीविका मतलब इन्होंने कौन कौन से कार्य किए थे। देखिए, अध्यापन का कार्य किया था, लेखन और प्राध्यापक का, ये सब हम आगे पढ़ने वाले हैं लॉन्ग में। इसके बाद आता है मृत्यु की बात करें तो 1941 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये रहा इनका संक्षिप्त में परिचय। अब हम पढ़ते हैं लॉन्ग में परिचय। अगर आप कुछ इस प्रकार से लिखते हैं ना, तो एग्जामिनर पढ़ेगा तो ये सब हाईलाइट रहेंगे कि यानी उसको भी समझ में आएगा कि हाँ, ये लड़के को सब कुछ पता था। तो आपके अगर 5 नंबर का है तो कम से कम 4 नंबर तो 100% मिलेंगे ही मिलेंगे। 1 नंबर अगर काटेगा तो आपके राइटिंग पर काट लेगा, नहीं तो आपके फुल मार्क्स जरूर मिलेंगे। अब हम बढ़ते हैं इनके जीवन परिचय के बारे में। अब जीवन परिचय, यही चीज़ जो आपने शॉर्ट में लिखा है, इसी को आपको कुछ इस प्रकार से लॉन्ग में भी लिख देना है। कैसे? देखिए, घुमा फिरा कर थोड़ा सा लिखना है अच्छे से कि हिंदी भाषा के उच्च कोटि के साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना होगा यहाँ पर नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिताजी का नाम चंद्रबली शुक्ल था और इंटरमीडिएट में आते ही इनकी पढ़ाई छूट गई और ये सरकारी नौकरी करने लगे। अब देखिए भैया, ये क्लास इंटर के बाद ही सरकारी नौकरी करने लगे थे। अब कैसे करने लगे ये जानिए और आप जानिए। और किंतु स्वाभिमान के कारण इन्होंने नौकरी छोड़कर मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला अध्यापक बन गए। देखिए, स्वाभिमान का मतलब होता है घमंड, आप बोल सकते हो, स्वयं का अभिमान के कारण। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि हमें खुद पर प्राउड है, हमारा कोई करके लेगा, तो उसी प्रकार से इनको भी थोड़ा सा मतलब घमंड हो गया था, जिसके कारण इन्होंने क्या किया, अपनी नौकरी छोड़ करके मिर्जापुर के एक मिशन स्कूल में चित्रकला आप समझते होंगे, कला होगा, आपने पढ़े होंगे, उसका अध्यापक ही बन गए थे। अब हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, उर्दू, फारसी, कितने भाषाएं हो गए? 6 भाषाओं का, आदि भाषाओं का ज्ञान इन्होंने स्वाध्याय का मतलब होता है सेल्फ स्टडी, मतलब बिना किसी की मदद लिए, बिना किसी टीचर के, बिना किसी ट्यूशन के, आप बोल सकते हो, स्वयं से ही प्राप्त किया है। स्वयं से इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, फारसी पढ़े इन्होंने। इसके बाद में काशी नगरी प्रचारणी सभा, देखिए सभा होती है, एक सभा थी काशी नगरी प्रचारणी सभा। क्या है? एक सभा है। काशी से जुड़कर इन्होंने शब्द सागर के सहायक संपादक का कार्यभार संभाला। यानी काशी नगरी प्रचारणी सभा में जुड़ करके इन्होंने संपादक का कार्य किया, कई सारे पत्र और पत्रिकाओं का संपादन किया, उनको मॉडिफाई किया। इसके बाद इन्होंने काशी विश्वविद्यालय में हिंदी विभागाध्यक्ष का पद भी सुशोभित किया। इसके बाद देखिए, काशी में है विश्वविद्यालय, विभागाध्यक्ष बन गए। ठीक। अब शुक्ल जी ने अपने लेखन का शुभारंभ कविता से किया था। देखिए, यहाँ पर 1 नंबर में आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि शुक्ल जी ने सबसे पहले किस रचना की, मतलब कौन सी रचना लिखी थी, तो वो होगी कविता। इसके अलावा इन्होंने नाटक और भी बहुत सारे लिखे थे। इन्होंने निबंध लेखन के साथ साथ नाटक और कई सारी आलोचनाएं भी लिखी, लेकिन सबसे पहली उनकी जो रचना थी वो थी कविता। याद रखिएगा, 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ भी सकता है आपके एग्जाम में। ठीक। अब इसके बाद आता है जीवन की अंतिम समय तक साहित्य साधना करने वाले शुक्ल जी का निधन सन 1941 ईस्वी में हुआ था।
अगर आप चाहें तो आप ईयर भी लिख सकते हैं, कितने ईयर इन्होंने मतलब कितने ईयर ये जिए, आप चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, 1941 जरूर लिखिएगा। इनके निधन 1941 ईस्वी में हुआ था। तो ये रहा इनका छोटा सा जीवन परिचय। अब बढ़ते हैं इनकी रचनाओं के बारे में। रचनाएं देखिए, इनकी रचनाएं में सबसे पहले आता है निबंध। इनके देखिए, इन्होंने 2 निबंध लिखे थे, एक चिंतामणि और एक विचार विधि। तो कभी कभी एग्जाम में भी पूछ देता है कि किन्हीं 2 निबंध के नाम लिखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के। तो पहला होता है चिंतामणि, दूसरा विचार विधि। अगर आलोचना की बात करें तो रश्मि मानसा, त्रिवेणी। देखिए त्रिवेणी में सूर, तुलसी और जायसी पर आलोचनाएं भी इन्होंने लिखी थी। इसके बाद बात करें इतिहास की, तो हिंदी साहित्य का इतिहास। संपादन की बात करें तो तुलसी ग्रंथावली, जायसी ग्रंथावली, हिंदी शब्द सागर, नागरी प्रचारणी पत्रिका, भ्रमर गीत सार। इसके बाद आनंद कांदमिनी। ये क्या था? संपादन। इन्होंने संपादन किया था इनका, मतलब इनमें कुछ मॉडिफाई किए थे, एडिट किए थे, इन सबको संपादित किए थे। इसके बाद आता है काव्य रचनाएं। तो कभी कभी एग्जाम में काव्य रचनाएं भी पूछ देता है। तो काव्य रचनाएं इनके 2 थे, अभिमन्यु वध और 11 वर्ष का समय। तो इतने ये थे इनकी रचनाएं और इनका जीवन परिचय। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आप इन सब की PDF पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल RK स्टडी स्काई को ज्वाइन करना ना भूलिएगा। इसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाकर के RK स्टडी स्काई सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हिंदी के अलावा अगर आप मैथ व अदर की स्टडी भी करना चाहते हैं तो उनकी लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, आप जाकर के वहाँ से देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो हम क्या पढ़ने वाले हैं, जो आपका चैप्टर है मित्रता। मित्रता किसके बारे में, हमारा मित्र कैसा होना चाहिए, इन सब के बारे में हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।